जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे विषय है चकोतरा यानी पमेलो के उन्नत खेती के बारे में। किसान भाई हो, पमेलो के खेती एक विदेश के सफल खेती कहे जाते और एकर अंदर विटामिन और औषधि गुण के भरपूर मांग है, भरपूर मात्रा में पाए जाते और ओकर सेती मन खे मन घलो केला अब्बड़ पसंद करते और एकर जूस हा संगवारी हो विदेश में अब्बड़ प्रचलित है। किसान भाई हो, छत्तीसगढ़ के लिए ये वरदान साबित होई चकोतरा के खेती करके और ये ला सफल करके दिखा है। छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील सफल और कृषि पंडित माने जाने वाले डॉक्टर नारायण चावड़ा जी है। डॉक्टर नारायण चावड़ा जी है मेहनत, लगन और परिश्रम करके गहन शोध अनुसंधान करके ये किस्म ला अब छत्तीसगढ़ में भी सफलतापूर्वक एकर खेती ला कर दिखाए, जो किसान भाई मन बर एक वरदान है, एक अवसर साबित होही और एकर से प्रेरणा लेके मार्गदर्शन करके छत्तीसगढ़ के अनेक किसान मन हा चकोतरा के सुघ्घर खेती ला करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत है। तो संगवारी हो, ये चकोतरा के खेती कैसे ढंग ले करना चाहिए, का जमीन होना चाहिए एकर उपजाऊ के लिए, एकर एला सीधा वृक्ष के रूप में या कलम विधि से लगाना चाहिए और का बात के सावधानी पमेलो के खेती में हमन ला करना चाहिए, कैसे एकर खेती ला सुघ्घर करबो और एकर जानकारी लेवन। ऊपर से देखने में हरा और पीला, खट्टा मीठा है जिसका स्वाद, चकोतरा की खेती से जरूर होगा आर्थिक लाभ। छत्तीसगढ़ में अब केवल धान की ही खेती नहीं होती, बल्कि अब यहाँ तरह तरह के फल, फूल और सब्जियों की खेती भी हो रही है। वैज्ञानिक तरीके अपनाकर यहाँ के किसान फलों की खेती से आर्थिक लाभ कमाकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। ऐसा ही एक फल है चकोतरा। चकोतरा यानी पोमेलो। नींबू वंश का फल, जिसे साइट्रस मैक्सिमा या साइट्रस ग्रैंडिस भी कहते हैं, नींबू प्रजाति के सबसे बड़ी जाति के फलों में से एक चकोतरा कच्चा रहने पर ऊपर से हरा और पकने पर पीला दिखाई देता है। भीतर से इसका रंग गुलाबी होता है। खाने में खट्टा मीठा चकोतरा अनायास ही मुंह का स्वाद बढ़ा देता है और किसानों का आत्मविश्वास भी। चकोतरा दो प्रकार का होता है, एक अंदर से रेड होता है और एक वाइट होता है। ये चकोतरा अंदर से लाल है और इसकी वैरायटी का नाम है अंबर। इसको चकोतरे में बहुत ज़्यादा देख रेख, खाद पानी की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख रहे हैं कि जो लगा हुआ है वैसी बैरन लैंड टाइप का है, तो उसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। रेतीली दोमट मिट्टी और 10 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली जगहों पर भी चकोतरा आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेती की एक खास बात ये भी है कि जिन क्षेत्रों में पानी का TDS 1000 तक है, यानी उच्चतम सीमा 1000 TDS तक है, तब पर भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। पानी के लिए यदि हमारे पास पर्याप्त पानी है तब तो हम फ्लड इरिगेशन या फरो इरिगेशन के दे सकते हैं। यदि पानी की कमी है तो ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करना चाहिए। कम पानी में हमारी फसल पैदा हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है ड्रिप इरिगेशन में कि हम उसमें फर्टिगेशन भी कर सकते हैं और ड्रिप के जरिए ही हम उसमें रासायनिक खाद दे सकते हैं। दूसरा ये है कि लगाने के लिए तो पहले हमको ज़मीन में जैविक खाद डालनी ही पड़ेगी और बाद में फिर जब पौधा बड़ा हो जाता है, जब फल लगना चालू होता है, तो फल को बड़ा करने के लिए यदि हम थोड़ा बहुत पोटास का उपयोग करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके फल की जो साइज़ है वो अच्छी बढ़ती है और स्वाद में भी फ़र्क पड़ता है। ऊंचे बेड पर 3 बाई 2 फीट के गड्ढे खोद लिए जाएं। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 20 फीट और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 15 फीट रखी जाए तो अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। इस तरह से गड्ढे खोदकर प्रत्येक गड्ढे में गोबर की पची हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट डालकर अच्छे से मिलाकर पौधे को लगाया जाए तो बेहतर है।
लगाने की विधि भी आम जैसे और फल की है, जैसे आम है या दूसरे फल हैं कि इसको लगाते हैं जैसे 10 बाई हम 8 फीट पे लगाते हैं। आजकल जो नया ट्रेंड चला है पूरे वर्ल्ड में फल की खेती का, सघन खेती या हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी कम कर देते हैं, लाइन से लाइन की दूरी कम कर देते हैं और पौधों की संख्या प्रति एकड़ बढ़ा देते हैं, तो उत्पादन में नुकसान नहीं होता। दूसरा फ़ायदा ये कि सारे काम हम खड़े खड़े कर सकते हैं, जैसे बैगिंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है, स्प्रेइंग करना है या इस तरह की जो भी विधियां हैं, यहाँ तक कि बाद में फिर हार्वेस्टिंग के बाद में जब हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं वो भी काम आसानी से हो जाता है। तो ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग एक नया ये है। अभी जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग का नहीं है, ये ऊंचा है। अगर ऊपर वाला फर मुझे तोड़ना होगा तो स्टूल या सीढ़ी लगानी पड़ेगी, लेकिन जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है 7 या 8 फीट से उसकी हाइट ज़्यादा होती ही नहीं, तो हम उसको हार्वेस्टिंग खड़े खड़े कर सकते हैं। इस तरह से उगाया जाने वाला चकोतरा स्वाद के साथ ही स्वास्थ्य को भी सही बनाए रखने में सहायक है। विटामिन ई, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होने की वजह से इससे कई लाभ होते हैं। चकोतरा रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक है। विटामिन ए और सी की भरपूर मात्रा इसमें होती है, जिससे बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। चकोतरा में प्रचुर मात्रा में होता है कैल्शियम, जिससे हड्डियां होती हैं मजबूत और दूर होता है गठिया रोग। फाइबर की अधिक मात्रा करती है पाचन क्रिया को स्वास्थ्य के अनुरूप। जी हाँ, प्रोटीन और फाइबर की अधिकता से इसे एक बार खा लिया जाए तो देर तक भूख नहीं लगती और इसलिए ये वजन घटाने में भी सहायक होता है। चकोतरा का क्या मेडिसिनल यूज़ है? चकोतरा में एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है नारंगिनीन नाम का, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए इंसुलिन का काम करता है। तो विशेषकर डायबिटीज़ वालों के लिए तो एक बहुत ही औषधीय गुण वाला फल है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हर किसान लगा सकता है। कोई ऐसा नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत है या आम किसान इसको नहीं लगा सकता, ऐसा कुछ नहीं है और लगाना चाहिए। अभी क्या है कि इसके लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि इसके औषधीय गुण क्या हैं, फल के क्या विशेषता है। ये सिट्रस फैमिली का है। एक बार जब बाज़ार में पहुंचेगा तो धीरे धीरे लोगों में एक अवेयरनेस आएगी, जागरूकता, कि भाई ये फल भी एक खाने लायक फल है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर
आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, अभी आपने देखा था कि ये पमेलो यानी चकोतरा के सुंदर पेड़ है और इनमें फल से लदे हुए। किसान भाइयों, ऐसने फल से लदे हुए अच्छा खेती अगर करना है तो ओकर लिए हमला खाद प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन में ध्यान दे के आवश्यकता होते। संगवारी हो, चकोतरा के खेती करे बर अच्छा खाद ला सही समय और सही मात्रा में दे के आवश्यकता होते और आप मन जैविक खाद के ज़्यादा ले ज़्यादा प्रयोग करके और ये फसल ला अच्छा उत्पादन ले सकत हो, एकर गुणवत्ता में भी सुधार कर सकत हो। अच्छा सड़े गोबर के खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ऐसे जैविक खाद के प्रयोग करके आप मन उत्पादन ज़्यादा ले सकत हो। पमेलो के खेती में खाद प्रबंधन कैसे करबो आओ देखन और जानकारी लेवन। जो भी फल हम लगाते हैं उसमें शुरू में देसी खाद देना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको बोलते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट के रूप में हो चाहे गोबर की खाद के रूप में हो, वो देना बहुत ज़रूरी है। लगाने के बाद में यदि हम एफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास जैविक खाद पर्याप्त है, तो हमको साल में एक बार इसको देना चाहिए। यदि नहीं है जैविक खाद हमारे पास पर्याप्त, तो फिर हमको रासायनिक खाद का थोड़ा उपयोग करना चाहिए। पर रासायनिक खाद से बचा जा सकता है यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध है। आजकल अब वर्मी कंपोस्ट बहुत बन रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी काफ़ी काम कर रही है। गोधन के हिसाब से उन लोग के यहाँ जो हो रहा है वर्मी कंपोस्ट, ये किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट को डालने से एक तरह से हम पूरी जैविक खाद की मात्रा हम उसकी पूर्ति कर देते हैं। यदि नहीं है हमारे पास, क्योंकि जैविक खाद जनरली महंगा होता है, जब हम खरीदने जाएंगे तो 5 से 10 रुपये किलो में मिलता है वर्मी कंपोस्ट। उसकी जगह हम यूरिया, फास्फेट, पोटास खरीदने जाएंगे तो बहुत सस्ते रुपया 2 रुपये किलो पड़ता है। तो किसान चाहता है कि मेरा खर्चा कम हो, तो फिर उसको आधी मात्रा जैविक खाद की डालनी चाहिए, आधी मात्रा रासायनिक खाद के रूप में डालनी चाहिए। चकोतरा के बारे में इतनी सारी बातें हमने जान ली, तो एक बात और जान लें कि चकोतरा का स्वाद खट्टा मीठा तो होता था, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा कसैला और कड़वा भी लगता था। इस बात को लेकर कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने कई वर्षों तक अनुसंधान किया कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे इसके स्वाद का कसैलापन गायब हो जाए और चकोतरा मिठास से भर जाए। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। किसानों के हितैषी और कृषि के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा ने भी राह निकाल ही ली। कई वर्षों तक चिंतन और शोध किया, देश भर के कृषि वैज्ञानिकों से लगातार बातें करते रहे और फिर परिश्रम पूर्वक शोध करते हुए चकोतरा की एक नई किस्म तैयार कर ली। अंदर से क्रिस्टल की तरह सफ़ेद चकोतरा की इस किस्म में कड़वाहट ना के बराबर है। यही वजह है कि इसे आसानी से खाया जा सकता है। कड़वाहट भुलाकर मन में रखें स्नेह की मिठास, तो सुधरते हैं रिश्ते और फल भी हो जाते हैं खास। नई किस्म के आने से चकोतरा में मिठास बढ़ी है। कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने किसानों के मुश्किल कर दी है आसान। अथक परिश्रम और अनुसंधान से विकसित की है ये बहुत ही अच्छी किस्म, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है और मांग बढ़ने से अच्छा दाम मिलने की पूरी संभावना भी है। इसके पौधे अगर लगाना है किसान को तो किसी सर्टिफाइड नर्सरी से ही खरीदना चाहिए। इसके बीज से यदि हम लगाएंगे तो वैसा पौधा नहीं निकलता, इसलिए इसे ग्राफ्टेड पौधे बहुत ज़रूरी है।
ग्राफ्टिंग वाले पौधे में पहले सिट्रस का रूट स्टॉक उगाते हैं। जब वो करीब 6-7 महीने का हो जाता है, करीब 1.5-2 फीट का, तब उसको काट के ग्राफ्टिंग करते हैं इसकी चकोतरे की, चाहे अंबर की, चाहे क्रिस्टल की। और उस तरीके से जब हम लगाते हैं तो सभी फल एक जैसे आते हैं। तो किसान भाइयों को ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी बीज से मत लगाइए और ग्राफ्टिंग वाला पौधा ही लगाइए और कोई विश्वसनीय नर्सरी से ही पौधा खरीदें। स्वास्थ्य बनाए रखने में जो है मददगार, ऐसी किस्म से सुसज्जित हो सारा बाजार। कृषि और कृषकों के हितैषी ऐसी शख्सियत का हम मानी आभार। कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा के अथक प्रयासों से, निरंतर शोध से चकोतरा की नई किस्म लोगों के मुख का स्वाद बढ़ा सकती है और उनकी समृद्धि का आधार भी बन सकती है, बशर्ते फसल सही तरह से लगाई जाए और उचित कीट प्रबंधन और रोगों की रोकथाम के उचित प्रयास भी किए जाएं। आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में चकोतरा की फसल लगाई जा रही है, इस आशा के साथ कि भविष्य में जब जब लहलहाएगी चकोतरा की फसल, तब तब समृद्धि स्वयं आएगी चलकर। इतनी सारी खूबियों वाला ये फल चकोतरा जब स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है, तो ये भी ज़रूरी है कि इसके स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखा जाए। फसल लगाने के बाद उचित कीट प्रबंधन और रोगों को दूर करने की आवश्यकता महसूस होती है। पौधे के ऊपर सफ़ेद पपड़ी बन जाए या इल्लियाँ पौधे की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाए, तो इसका उचित उपचार बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छी फसल ली जा सकती है। एक अच्छी बात ये भी है कि पौधा लगाने के 3 से 4 वर्षों में ही किसान भाई प्रति पौधा 30 से 50 फल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जनरली इसमें बहुत रोग कम लगते हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हेल्दी पौधा है, इसमें कोई विशेष हमने दवाइयों का उपयोग नहीं किया है। लेकिन इसमें एक फल मक्खी लगती है, फ्रूट फ्लाई, जो कि फल को ऊपर से एग लेइंग करती है और एग लेइंग करते ही उसकी इल्ली अंदर में प्रवेश कर जाती है, वो अंदर में फल को डैमेज करती है, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं उसको। इससे बचाव के लिए 1 या 2 स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको क्लोरोपाइरीफास या ऐसा कोई भी एक आध स्प्रे कर दें तो फ्रूट फ्लाई से कंट्रोल हो जाता है। विदेशों में चकोतरा की मांग बनी ही रहती है। विशेष रूप से इस लाभकारी फल के जूस को विदेशों में बहुत अधिक पसंद किया जाता है। स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर फल चकोतरा के जूस का नियमित रूप से सेवन किया जाए तो हम निरोगी हो सकते हैं। सादेव रहा थे गाय ला दुही और जब दुही था ये ते हाउ लाले कैसा या चल कहेगा भैया हाउ लाले चल कना लागेगा ये भाई। सादेव रहा थे दू के देखते हवाजी में हौला ले छलक गए था भाई। राजा विराट ला कहते राजा ये रखे के लायक राउत हवा या राजा विराट ला कहे राजा ये रखे के लायक राउत। हां ये साधारण राउत नो है महाराज, ये रखे के लायक राउत है भाई। एला रख ले कहते काबर यहू राउतेगा ओकरे से ती कहा थे एक रखे के लायक है के कम गुण नहीं है नोनी राउत मन में। हां अब नकुल ला कहे बेटा तोर का नाम है अते का काम करथ। नकुल कहे राजा मोर नाम बाहु के बाहु के औ
घोड़ा मन के सेवा करना मोर काम। हाँ भाई। घोड़ा में दाना भूसा खवाना मोर काम। और जे कायर घोड़ा रही थे ओला सायर कर। और जे सायर घोड़ा रही थे ओला कायर तको कर। राजा विराट के सफल लगे रहे थे। का बर के तो 4 जन 4 से ही निकलते गोठा। एक जन के थे जा तो रे ओ कायर घोड़ा नान। हाँ। जे जन्म के कायर घोड़ा। हाँ भाई। विराट नगर में जला 5 तुतारी मारे। हाँ। तब वो लोटा समझ नहीं हो। हाँ भाई। उसने घोड़ा लनान के खड़ा कर दिया। हाँ। अब ले कहे अब ये कार घोड़ा सार करता हूँ ना। हाँ। ले तो ये विराट नगर ला एक भावर घुमा के ना। एक भावर घुमा के ला बाबू तब जानबो कि कायर घोड़ा सायर कर। तबे थमन जानबो के। जे जन्म के कोढ़िया कायर घोड़ा लनान के खड़ा करे। हाँ। अब खड़ा करे तब सहदेव कहे ये तो जन्म के कायर घोड़ा है। हाँ। मेला कैसे अलग एक भावर घुमा के। भाई। सहदेव रहा थे हा निकाली चाबो भगवान कन्हैया के मी स्मरण। नकु रहा थे धरी चाबो मारिस घोड़ा। घोड़ा रहा थे एक भावर तिल मिला दे। अच्छा। अब कैसे न भागिस। कैसे ना नोनी। मरा पवना समाने जी भैया घोड़ा भागे भागे। मरा पवना समाने का भैया घोड़ा भागे भागे। मोरा पवना समाने ये भैया ये दे घोड़ा भागे भागे। मोरे राजा ये दे घोड़ा भागे भागे। घोड़ा था कौन के समान भागे लगे। मोरा पवना समाने ये भैया ये दे घोड़ा भागे। मोरा ये दे घोड़ा भागे भागे। जब पवन के समान घोड़ा भागी तो एक भावर विराट नगर लग। विराट नगर ल घुमा के राजा विराट ला कहे राजा वाजी मैं रखे के लायक है। और रखे के लायक आज कायर घोड़ा ला सायर कर दी। ये रखे के लायक नकुल ला तको रखे थे। पांचों भाई पंडा मन सुंदर नौकर चाकर लग खुसरते ता देवी द्रौपदी रहा थे जोर से देवी द्रौपदी कहे स्वामीनाथ आज का दिल ले हमन सब बोझा लिए के जगह रहन। आज विराट नगर में आए हैं तो अंते तंते हो गए। देवी द्रौपदी जोर से रोए लगी। राजा विराट कहे बेटी ते का बर रोत हस। तहू धैर्य धर बेटी तहू आबे तोर का नाम है और ते का काम करथा तेला बता दे। देवी द्रौपदी रहा थे राजा विराट ला कहे राजा मैं मोर नाम और काम ला बता। मोर नाम सलेंद्री है और मैं दासी के काम करता हूँ। काबर में देवी द्रौपदी के दासी के काम करे। एक से एक में गजल लगा हूँ, एक से एक मेहंदी लगा हूँ, एक से एक भोजन खिलाए हूँ। राजा विराट रहा थे कहते ये काम तो मोर से नहीं हो ये रानी सुदर्शना से हो ही। राजा विराट कहते ये तो रानी सुदर्शना से बनी ये तो काम मोर से नहीं हो सकता। राजा विराट रहा थे पंडो का लभेते जा तो रे वो रानी सुदर्शना ला बला कर राजा विराट के नौकर रहा थे रानी सुदर्शना ला कहे दाई तोला राजा है ते जल्दी कन बुलावत हवे। दाई तोला जल्दी कन बुलावत हवे ते जल्दी चल के थे। रानी सुदर्शना रहा थे हा अगा बुता गा दुरागा आवन लागे भागी। अगा बुता गा दुरागा